Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well in your life. Now, today we study chapter Reproduction in Animals. I took this chapter from class 8th of NCERT book of Science, Reproduction in Animals. Like in our daily life, digestion, respiration, uh, these all things are important in our life. Like the same way, reproduction is also important for humans beings, animals, plants, because reproduction continue the life to generation. If there is no reproduction, there is no next generation. So reproduction is also important in our life. Okay, we already studied reproduction in plants in previous classes. So now today we study reproduction in animals. So the first point in the NCERT book is modes of reproduction. हमारे जो रिप्रोडक्शन के मोड्स किन किन किस किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन मीन्स टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ओके, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है आप अपने जैसे एक यंग जनरेशन को, यंग पर्सन को, यंग वंस को आप प्रोड्यूस कर रहे हो. ओके, दैट okay then first point is modes of reproduction. Just as in plants there are two modes by which animals reproduce. These are सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो जो रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं, जो हम जिस जिस तरह से रिप्रोडक्ट कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, दैट देयर आर टू रिप्रोडक्शन मोड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, the next point is sexual reproduction. What is sexual reproduction? This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes. जो sexual reproduction होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो किस बिगनिंग कैसे होती है? जब आपका मेल और फीमेल गैमेट्स आपके एक साथ मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, दे मेक अनदर ह्यूमन बींग्स. ओके, अनदर यंग वंस, दे आर यंग वंस. इन एग्जाम्पल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपके यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं. ओके, एंड द पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Okay, जिसमें एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है उसको asexual reproduction कहते हैं. लाइक बर्ड इन हाइड्रा, बाइनरी फिजन इन अमीबा. ओके, जो अमीबा होता है वो अपने यंग वंस को, अपने यंग अमीबा को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन से. ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? ह्यूमंस पर, एनिमल्स में. तो हम ह्यूमन बींग्स के सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो हम फर्स्ट वी स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल. मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? ओके, सो मेल में क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर को टेस्टिस बोलते हैं. प्रोड्यूस द मेल गैमेट, प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म. ये थोड़ा इधर उधर हो गया है. सो जो पेयर ऑफ टेस्टिस, फर्स्ट है पेयर ऑफ टेस्टिस जो आपके प्रोड्यूस क्या करते हैं? द मेल गैमेट्स को. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म. जो मेल गैमेट्स हैं उसको नेक्स्ट जो एक दूसरा नाम बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म. ओके, अनदर नेम इज स्पर्म. एंड द सेकेंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का टू स्पर्म डक्ट्स. टू स्पर्म डक्ट्स मीन जो आपके स्पर्म को जो रिलीज करता है, पेयर ऑफ टेस्टी जो स्पर्म को रिलीज करते हैं उसको कौन लेके जाता है? डक्ट्स. जो स्पर्म डक्ट्स होते हैं वो स्पर्म को लेके जाते हैं. एंड थर्ड इज अ पेनिस. ओके, सो हियर वी सी द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. वी स्टडी अबाउट द टेस्टिस. आपके टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो ये होता है, उसमें टेस्टिस ये होते हैं, यहाँ पे आपके स्पर्म रिलीज होते हैं और यहाँ से जो स्पर्म डक्ट्स हैं आपके स्पर्म को लेके जाते हैं और इस पेनिस के थ्रू बाहर आता है. ये जो आपका ये पेनिस है. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव. सो नेक्स्ट point is female reproductive organs. Here are
also three main parts of reproductive organs of female. फर्स्ट है पेयर ऑफ ओवरीज. यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस आपके प्रोड्यूस करते थे मेल गैमेट्स को. वी कॉल अनदर नेम स्पर्म. हेयर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं जो प्रोड्यूसर्स करते हैं गैमेट्स को, कॉल्ड ओवा. जो यहाँ पे फीमेल गैमेट्स को ओवा कहते हैं, और अनदर नेम इज ऑल्सो एग. सो इफ देयर इज इन योर एग्जाम मे बी दे आस्क टेल द नेम ऑफ फीमेल गैमेट्स, मे बी नॉट, but if they ask, so female gametes means don't confuse between the female gametes, ova and egg, all are the same. Okay, all are, these names are same. Okay, जो female gametes होते हैं we call another name is ova and we call another name is egg. Okay, in male gametes को sperm बोलते हैं. And here is also oviducts, like यहाँ पे sperm ducts थे जो sperm को लेके जा रहे थे, और here is female में oviducts जो आपके क्या लेके जाते हैं, एग को. ओके, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इनको, ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. एंड थर्ड इज यूट्रस. ओके, सो हियर वी सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो हियर इज ओवरीज. यहाँ पे जो ये ओवरी होती है ये आपके प्रोड्यूस करती है ओवा यानी एग को. ओके, और यहाँ से ये जो ओविडक्ट्स है इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. यहाँ पे भी 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, 2 ओविडक्ट्स होते हैं जो आपके एग को यहाँ से लेके जाते हैं, और ये आपका है यूट्रस. ओके, जो आपका जो ओवरी में जो ओवा होता है, जो एग होता है, वो एवरी मंथ यहाँ पे रिलीज होते हैं. और जो मेल और फीमेल के जो एग फ्यूज़ होते हैं यहाँ से फ्यूज़ होके इस फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आते हैं और यहाँ पे एम्बेडेड हो जाते हैं. इस यूट्रस में आपका बेबी आगे ग्रो करता है. ओके, वी स्टडी दिस इन नेक्स्ट पॉइंट. सो वी ऑलरेडी डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यू हैव टू रिमेंबर दीज three parts of these reproductive organs. आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस. आपके पेयर ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, मेल गैमेट्स को जिसको स्पर्म बोलते हैं. पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, फीमेल गैमेट्स को जिसको ओवा या एग बोलते हैं. और ओविडक्ट्स अनदर नेम इज फैलोपियन ट्यूब. Next point is fertilization. What is the fertilization? Fertilization means fusion of the egg and the sperm is called fertilization. जो fertilize मतलब जो आपके फीमेल एग और मेल स्पर्म आपका एक साथ मिलते हैं, एक साथ फ्यूज होते हैं, तो उसको fertilization बोलते हैं. Understood? And here is also another point, another topic in this NCERT book is external fertilization. External fertilizations means क्या होता है? The fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. Okay? So, external fertilization, the fusion of a male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization. वैसे जो fertilization होता है वो किसके अंदर होता है? फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, जहाँ पे फीमेल का एग और मेल का स्पर्म फ्यूज होते हैं, तो दैट इज फर्टिलाइजेशन. बट मैनी टाइम्स देयर फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज is best example of external fertilization. In test tube babies में जो आपके जो मेल स्पर्म होता है और फीमेल एग को बॉडी से बाहर, फीमेल बॉडी और मेल बॉडी से बाहर निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में आप एग को, आपके स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है, फ्यूज किया जाता है एक साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है टेस्ट ट्यूब बेबी. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है? जो आपकी मेल और फीमेल आपके जो एग और स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज होते हैं. सो उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद बनता है आपका जाइगोट. जाइगोट जब आगे आपका डेवलप होता है फिर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो में क्या होता है? आपका बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं, और जो फीटस होता है उसके बाद, fetus means the stage of the embryo in which all the body parts can be identified as called a fetus.
फीटस आपका जब आपके बेबी के प्रॉपर बॉडी पार्ट्स आपको समझ में आने लगते हैं, ओके, तो उसको फीटस बोलते हैं। और उससे पहले जो एम्ब्रियो होता है, मतलब आपका जब थोड़ा बहुत बच्चा जैसा दिखने लग जाता है, बेबी सब दिखने लग जाता है, तो पहले तो फर्टिलाइज होता है एग, फिर जाइगोट में जो फर्टिलाइज के बाद आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ओके। लेट्स आई विल शो यू हियर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके। सो फर्स्ट आपके जो ओवरी में यहाँ पे आपका मेल और फीमेल एग यहाँ पे आपके क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। तो फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ओके। एंड देन जाइगोट की फॉर्मेशन जो रैपिडेटली अपने आप को एक डिवाइड्स करता है और एक बड़े सेल में कन्वर्ट करते जाता है, ओके। तो जो सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स में अपने आप को डेवलप करते रहता है। इफ़ जब आपका जो जाइगोट होता है एम्ब्रियो में चेंज होता आता है, और जो एम्ब्रियो होता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को बनाता है, बॉडी को, ओके। आफ्टर दैट जो आपका एम्ब्रियो होता है धीरे धीरे डेवलप करने लग जाता है, और कहाँ पे जाके डेवलप करता है, आपके यूट्रस में जाके एम्बेडेड हो जाता है। यहाँ पे यहाँ से आपका जाइगोट बना, जाइगोट फिर धीरे धीरे आपके एम्ब्रियो में चेंज हुआ, उसने अपने सेल को इंक्रीज करा, ओके। फिर वो यहाँ पे जाके एम्बेडेड हो जाता है एम्ब्रियो। फिर जब एम्ब्रियो आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डेवलप होता है, तो मतलब वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को बनाने लग जाता है, ओके, लाइक सच पार्ट्स एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज एट्सेट्रा। तो स्टेज ऑफ जो एम्ब्रियो होता है इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। तो आपका जो फर्स्ट आता है फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के आपका एम्ब्रियो बनता है, और जब एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है, अपने आप को डेवलप करता है, तो वो आपका यहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस में, और यहीं पे सारे बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं। जब आपके एम्ब्रियो में जब सारे बॉडी पार्ट्स आपको आइडेंटिफाइड होने लग जाते हैं कि ये हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, ये आइज हैं, तो उसको हम फीटस बोलते हैं, ओके। और फीटस एक कंप्लीट डेवलप ऑफ बेबी को बोलते हैं, ओके। अगर आप छोटे बेबी को फीटस भी बोलते हैं, ओके, मतलब फीटस में जो जहाँ पे आपका सब कुछ डेवलप होके बच्चे का बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, अंडरस्टूड। सो लाइक द सेम वे यहाँ पे आपके फीमेल बॉडी पार्ट्स में आपका यूट्रस होता है, जहाँ पे ऐसे बेबी धीरे धीरे पूरा डेवलप होने लग जाता है, इसको फीटस इन द यूट्रस बोलते हैं, अंडरस्टूड। Now the next point is, we already discussed what is fetus, and now is viviparous animals. Viviparous animals means the animals which give birth to young ones are called viviparous. Like example, humans and animals are called viviparous animals. इनको क्या बोलते हैं, viviparous animals. Humans और animals को viviparous animals बोलते हैं क्योंकि ये they gives their young ones, okay. And oviparous animals होते हैं those animals which lay eggs are called oviparous. ये आपके young ones को नहीं बर्थ करते हैं, ये करते हैं बर्थ देते हैं, बट दे फर्स्ट दे ले एग्स, एग के बाद जो हैच होके उनके बेबीज निकलते हैं, ओके, तो उनको ओविपोरस बोलते हैं। लाइक हैन, फ्रॉग, स्नेक एट्सेट्रा, ये आपके क्या हैं, एग को रिलीज करते हैं फर्स्ट, दैट आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। यंग वंस टू एडल्ट, जैसे ओविपोरस में कैसे आपके यंग वंस टू एडल्ट बनते हैं, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक एडल्ट मॉथ, जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या आपके क्या देता है, एग देता है, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म। द ओविपोरस एनिमल्स को कैसे आपके एडल्ट से कैसे एग निकलता है, देन कैसे वो एडल्ट में चेंज होता है, वी डिस्कस हियर। लाइक एडल्ट मॉथ जो सिल्क वॉर्म होता है वो एग रिलीज करता है, एग जो होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है, एडल्ट मॉथ जो होता है एग रिलीज करता है, लार्वा, लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, देन प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म, देन एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे जो फ्रॉग होता है, तो एडल्ट जो फ्रॉग होता है वो क्या देता है, आपके ले करता है एग को, फिर अर्ली टेडपोल बनता है,
फिर लेट टेडपोल देन अडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है। तो जो आपका अर्ली टेडपोल और अडल्ट फ्रॉग में इतना चेंजेस दिखता है, काफ़ी चेंजेस होते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अमीबा। अमीबा क्या करता है? व्हाट इज अमीबा डूड? अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। जो अमीबा होता है, हाउ दे रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। अमीबा जो अपने आप को डिवाइड करता है खुद को दो भागों में। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स टू। तो जो अमीबा होता है, हाउ दे रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको इसमें बोलते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। ओके, असेक्सुअल जो अमीबा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अनदर एग्जांपल वी ऑलरेडी डिस्कस हियर, बर्डिंग इन हाइड्रा। ओके, आई शो यू हियर, दिस इज बर्डिंग इन हाइड्रा। यहाँ पे ऐसे ये निकलते हैं, ये फिर ये ऐसे यहाँ पे बनता है और ये अलग होके एक नया आपका हाइड्रा बनाता है। ओके, इसको बर्डिंग बोलते हैं। जैसे इसके एक बॉडी पार्ट से छोटा सा निकलता है पॉइंट, फिर ऐसे धीरे धीरे बड़े होके फिर ये जैसे पूरा डेवलप हो जाता है, फिर ये इससे अलग होके रिप्रोड्यूस करता है। ओके, और ये अमीबा है। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये है, ये अपने आप को डिवाइड करता है। इसके जो इसमें भी सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसको भी डिवाइड करता है, अपने न्यूक्लियस को, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। फिर जब इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं फिर ये धीरे धीरे अपने आप को भी डिवाइड करता है टू में, और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गए? डॉटर अमीबा बन गए। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इन अमीबा। ओके, नाउ summarize this chapter again. In this chapter we study reproduction in animals, like modes of reproduction. Just as in plants there are two modes by which animal reproduces, like sexual reproduction or sexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है? The type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes. जो sexual reproduction होता है किसके थ्रू होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स के थ्रू होता है। ओके, और ह्यूमंस और एनिमल्स में सेम तरीके से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक बर्डिंग इन हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा। ओके, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है इसमें, और इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स और पेनिस, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेयर ऑफ ओवरीज जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स को, ओविडक्ट्स, अनदर नेम इज फैलोपियन ट्यूब्स, एंड यूट्रस। फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बेस्ट एग्जाम्पल इज टेस्ट ट्यूब बेबी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे बनता है? फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है। जाइगोट जब धीरे धीरे अपने आप को सेल और टिश्यूज बनाता है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है, और एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप करता है अपने ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, एंड देन बिकम फीटस, एंड फीटस के बाद बेबी बॉर्न हो जाता है। ओके, विविपोरस एनिमल जो आपके ने यंग वंस को बर्थ देते हैं उसको ह्यूमंस और एनिमल्स बोलते हैं, विविपोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमंस, एनिमल्स, एंड ओविपोरस बोलते हैं। ओविपोरस जो एनिमल्स हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, बट इनमें डिफरेंस ये है कि कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू तो अपना बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं, बट उनका प्रोसेस अलग होता है। वो पहले एग को रिप्रोड्यूस करते हैं, देन द हैच, जो एग से हैच होते हैं। ओके, तो ओविपोरस उनको बोलते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, बट ये पहले अपने एग को रिलीज करते हैं। एग्स के बाद एग से आपका बेबी उनका निकलता है। ओके, एंड द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग का है। फ्रॉग जो होता है एग को देता है, ले करता है, देन उसका अर्ली टेडपोल बनता है, कन्वर्ट होता है, लेट टेडपोल में चेंज होता है, देन अडल्ट फ्रॉग बनता है। और जो अमीबा में होता है, इन देयर एग्जाम दे आस्क हाउ द अमीबा रिप्रोड्यूस, तो योर आंसर इज अमीबा रिप्रोड्यूस बाय asexual reproduction, that is binary fission. Okay, and
हाइड्रा में कैसे आपका रिप्रोड्यूस होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बट बर्डिंग के थ्रू. ओके, I hope you all understand this chapter very well. I explained the topic through the diagrams also. So these help you in your examination, and this help you to understand the topic of this chapter. Now we will again meet the chapter. Hope you all are doing well and make your own handwritten notes for your examination. Thank you.